हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नूतन। वेलकम टू आवर नॉलेज चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में एलयू कंपोजिशन देखा था, जिसमें हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया था। और वो स्टेप्स थे एलयू कंपोजिशंस के लिए, वो स्टेप्स यूज करके हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में हम लीनियर इंडिपेंडेंस देखेंगे, और लीनियर इंडिपेंडेंस के ऊपर जो एग्जाम्पल्स हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेट ऑफ वन और टू वेक्टर्स, सेट ऑफ टू और टू मोर वेक्टर्स, इसके डेफिनेशंस देखने वाले हैं, और इसके ऊपर जो एक एग्जाम्पल है वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, लीनियर इंडिपेंडेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद में हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस क्या है कि जिसमें मल्टीपल वेक्टर्स दिए हैं, और जो वेक्टर्स इक्वेशन फॉर्म में लिखा है, और उसका जो x1 x2 और x3 के वेरिएबल्स के आंसर्स जब जीरो आएंगे तो उसको हम लीनियर इंडिपेंडेंस कहेंगे। और जो लीनियर इंडिपेंडेंस नहीं होता उसको हम लीनियर डिपेंडेंट कहेंगे। उसके अपोजिट डेफिनेशन लीनियर डिपेंडेंस का है। तो पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो, सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स, और इसमें हम जान लेंगे लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है। तो देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, डिटरमाइन वेदर द वेक्टर्स v1 is equals to 1 2 3, v2 is equals to 5 6 minus 1, and v3 is equals to 3 2 minus 1 are linearly independent, linearly independent or not in R3। R3 क्यों दिया है? बिकॉज थ्री वेक्टर्स दिए हैं इसलिए। तो सॉल्यूशन, तो फर्स्ट हम वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे। वेक्टर इक्वेशन क्या है हमारा? x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो वेक्टर्स है, तो इसमें हम जो v1 v2 v3 के जो वैल्यूज दिए हैं तो वो डालेंगे हम। 5 6 माइनस 1 प्लस x3 3 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0 0 और 0। तो ये जो है इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। प्लस 3x3 इक्वल्स टू 0, 2x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 विच इज इक्वल्स टू 0, 3x1 माइनस x2 माइनस x3 विच इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म में लिखा है। अभी इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हुआ 1 5 3 2 6 2 3 माइनस 1 माइनस 1 0 0 0। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखा है। उसके बाद में इसको हम रो इकोलन फॉर्म मेथड यूज करेंगे, यानी कि ये जो 1 है इसके नीचे 0 करना है, इसको 1 करना है, इसके नीचे 0 करना है। तो ये दो जो रो है, इस 2 और 3 को हमें 0 करना है। तो रो ऑपरेशन R2 माइनस 2 R1, एंड थर्ड रो के लिए R3 माइनस 3 R1 का रो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो देखो चेंजेस क्या होगा। तो 2 माइनस 2, ये तो 0 आएगा, और 6 माइनस 10 माइनस 4, ये 2 माइनस 6 माइनस 2, इससे तो 0। यहाँ पे देखो ये तो 0 आएगा। यहाँ पे देखो -1 -15 -16 आएगा, -1 -9 -10 आएगा। अभी ये जो -4 है इसको हमें 1 करना है, तो ये रो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। अब ये जो 16 है, उस 16 को हमें 0 करना है। तो 0 0 -10 प्लस 16, तो 6 आएगा और ये 0 आएगा। ओके।
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसके आगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है हमारा, Ax इज इक्वल्स टू b। तो अभी देखो ये हुआ x1 का वेरिएबल, ये x2 वेरिएबल है, ये x3, यानी कि 6x3 इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि x3 की वैल्यू 0 है। यहाँ पे x2 प्लस x1 0 है, सॉरी x3 0 है, x3 की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी तो x2 भी 0 आएगा। नेक्स्ट x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, इसमें ऑल वेरिएबल्स 0 डालें तो x1 की वैल्यू भी 0 आएगी। देखो यहाँ पे v1 v2 v3 v1 v2 v3 और बेसिक वेरिएबल्स, तो x1 वैल्यू 0, x2 0 और x3 0, यानी कि इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे। और ये जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसके ऑल वैल्यू 0 है, यानी कि ये क्या हुआ, लिनियरली, यानी कि वेक्टर्स जो दिए हैं हमें v1 v2 और v3 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। जो वेक्टर्स दिए हैं वो वेक्टर पहले इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया और उसके बाद में हमने वो ऑपरेशंस परफॉर्म करके x1 x2 और x3 के वैल्यूज निकाले हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल सेकंड, let u is equals to 1 1 0, v is equals to 1 3 2 and w is equals to 4 9 5. Then the set u v w is linearly dependent। लिनियरली डिपेंडेंस हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन में देखो, सपोज x1 कंसिडर किया तो भी चलेगा, अल्फा 1 कंसिडर किया तो भी चलेगा। तो x1 u है, यहाँ पे वेरिएबल्स आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, यानी कि x1 u की वैल्यू 1 1 0 प्लस x2 1 3 2 और प्लस x3 4 9 5 विच इज इक्वल्स टू 0 0 और 0। ये जो इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं हम, x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट x1 प्लस 3x2 प्लस 9x3 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे तो 0 ही होगी वैल्यू। 2x2 प्लस 5x3 विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो जो इक्वेशन फॉर्म में लिखा है उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है हमारा, Ax इज इक्वल्स टू b। तो इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, 1 1 4, यहाँ पे 0, 1 3 9 0 2 5 0, यहाँ पे 0। अभी देखो ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसके ऊपर रो इक्विवेलेंट फॉर्म परफॉर्म करते हैं, यानी कि रो ऑपरेशंस। ये तो ऑलरेडी 0 है, इस रो को हम 0 करेंगे। 1 1 4 0 0 3 माइनस 1 2 9 माइनस 4 5 0 0 2 5 0। अभी देखो R2 और R3 में सेम वैल्यूज है, तो R3 माइनस R2 1 1 4 0 0 2 5 0, ये 0 0 0 0। देखो यहाँ पे पूरी रो 0 आई हुई है, यानी कि ये जो x1 है x2 है और x3 है, तो x3 क्या हुआ हमारा, फ्री वेरिएबल है। फ्री वेरिएबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 तो नहीं है, इसलिए उसको फ्री वेरिएबल। तो इसको हम x3 इज इक्वल्स टू t कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 2x2 प्लस 5x3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम x3 की वैल्यू डालेंगे t,
यानी कि x2 क्या हुआ, -5t डिवाइडेड बाय 2। ये हुई हमारी x2 की वैल्यू, ये हुई हमारी x3 की वैल्यू। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2 प्लस 4x3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो x1 माइनस 5/2t प्लस 4t विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो हम सॉल्व करते हैं ये, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे मैंने t कॉमन निकाला है, तो 5/2 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 0। तो x1 माइनस टी, 4 इंटू 2 8, ये हुआ माइनस प्लस 3t, सॉरी प्लस 3/2 विच इज इक्वल्स टू 0। यानी कि x1 की वैल्यू हुई 3t/2। ये हुआ x1 x2 और x3 का वैल्यूज। सपोज हम t की जगह पे 1 पुट करते हैं, पुट t इज इक्वल्स टू 1, यानी कि x3 1 हुआ, x2 क्या होगा, x2 की वैल्यू क्या है हमारी, -5/2 होगी, और x1 की वैल्यू होगी 3/2। और x1 x2 और x3 के वैल्यूज निकले हैं, ये 0 नहीं है, यानी कि इसको हम लिनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। therefore v और w's are linearly डिपेंडेंट, बिकॉज इसके वैल्यूज 0 नहीं है। सेम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं ये वेक्टर्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखे हैं, उसके बाद में उसके ऊपर वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो थर्ड रो पूरी 0 है, इसमें x3 की वैल्यू नहीं है, इसमें x3 इज फ्री वेरिएबल, उसको हमने पहले t कंसिडर किया, t कंसिडर करके x2 और x1 की वैल्यूज निकाले, उसके बाद में हमने t की जगह पे 1 वैल्यू कंसिडर किया, पुट किया, तो वह ये वैल्यूज निकली, इसमें u v w आर लिनियरली डिपेंडेंट। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। तो इफ a इज इक्वल्स टू 577 024 0 - 8, डिटरमाइन कॉलम a are linearly independent or not, linearly independence or not, the column of a। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट हम लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ax इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 577 024 0 - 8, यहाँ पे x1 x2 और x3 0 0 और 0। तो पहले ऑगमेंटेड में लिखेंगे 577 0 24 0 - 8, 0 0 0। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 5 है, इसके नीचे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो उसको हम 1 करते हैं, यानी कि 1/2 R2 करेंगे। तो 577 0, तो 0 1 2 0 0 -5 8 0। ओके, अभी ये जो -5 है, इसको हमें 0 करना है, यानी कि R3 प्लस 5 R2 का ऑपरेशन हम यूज करते हैं। 0 1 2 0 0 0 8 + 10 18 और 0। अभी यहाँ पे देखो x1 x2 और x3, ये हुआ x1, ये हुआ x2 और ये हुआ x3। x1 x2 x3 आर बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल्स, यानी कि x3 की वैल्यू 0 आई है, x2 भी 0 आएगा और x1 भी 0 आएगा, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन,
ax is equals to 0 has trivial solution. ट्रिवियल सॉल्यूशन है दैट मीन्स वेक्टर्स जो है गिवन जो दिया है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज इसके x1 x2 और x3 के वेरिएबल्स 0 आए हैं, इसलिए हम इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स हमने देखे हैं लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ मैट्रिक्स कॉलम में सेट ऑफ 1 और 2 वेक्टर्स है और सेट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स है। तो सेट ऑफ 1 और 2 वेक्टर्स मीन्स व्हाट? तो देखो, if v is equals to 0 then 0 is linearly dependent and it has non-trivial solution. Non-trivial solution that means values 0 के अलावा और भी होंगे। और if v is not equals to 0 then v is linearly independent, okay, and it has a trivial solution. जबकि linearly independent रहता है तो ये इसको trivial solution कहते हैं, और linearly dependent रहता है तो इसको non-trivial solution कहते हैं। अभी जो सेट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स है, तो सेट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स तो यहाँ पे देखो जो थ्योरम है, तो 2 और मोर वेक्टर्स यानी कि वेक्टर्स की वैल्यू जो है v1 v2 अप टू vn कितने भी है, उसको और मोर वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर इन S इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर, तो उसको हम सेट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स कहते हैं, यानी कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अभी ये जो इसके ऊपर एक एग्जांपल है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। सपोज वेक्टर्स दिए हैं 1 3 2, वेक्टर्स v2 है 3 1 2 और v3 है 0 2 1 विथ सेट S is equals to v1 v2 v3, ओके। तो ये जो 3 वेक्टर्स दिए v1 का वैल्यू है 1 3 2, v2 का वैल्यू है 3 1 2 और v3 का वैल्यू है 0 2 और 1। अभी देखो v1, यहाँ पे देखो 1 3 2, we observe that 1 3 2 which is equals to, अभी देखो इसको और इसका एडिशन हमें 1 3 2 लाना है, यानी कि 3 1 2 प्लस 0 2 1। ऐसे 2 वेरिएबल्स हमें ढूंढने हैं जिससे यूज करके हमें इस दोनों का एडिशन 1 3 2 आना चाहिए। तो 1/3 है और यहाँ पे 4/3। अभी देखो इसका मल्टीप्लीकेशन करो, उसके बाद में इसका एडिशन करो तो आंसर 1 3 2 आएगा, यानी कि S इज इक्वल्स टू v1 v2 और v3 इज लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। अभी देखो वी कंसिडर जो थर्ड वेक्टर दिया है 0 2 1 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, linear combination of other, that is 0 2 1 which is equals to alpha 1 यूज करते हैं अभी एंड प्लस अल्फा 2 यूज करके सेकेंड वेक्टर। तो इसका एडिशन करने के बाद अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2, 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, ओके। अभी देखो अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 विच इज इक्वल्स टू है 0, यानी कि इसका आंसर 0 है।
अभी नेक्स्ट देखो, 3 alpha 1 plus alpha 2 which is equals to 2, and 2 alpha 1 plus 2 alpha 2 which is equals to 1. तो इससे alpha 1 की वैल्यू हम -3 alpha 2 निकालेंगे। तो ये alpha 1 की जगह पे हम लिखते हैं -3 alpha 2 plus alpha 2 is equals to 2. ये 3 into 2 -9 alpha 2 plus alpha 2, तो ये -8 alpha 2 is equals to 0 और alpha 2 की वैल्यू 2 0 2 और alpha 2 की वैल्यू होगी ये -1 -1/4। ये हुई alpha 2 की वैल्यू। अभी alpha 1 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 2 alpha 1 plus 2 alpha 2 की वैल्यू which is equals to 1. तो 2 alpha 1 -1/2 which is equals to 1. तो 2 alpha 1 is equals to 1/2 और alpha 1 की वैल्यू होगी 1। तो alpha 1 alpha 2 और alpha 3 इसके लिए, यानी alpha 1 की वैल्यू हुई 1 और alpha 2 की वैल्यू हुई -1/2 which is not equals to 0, यानी कि 0 to 1 is not linear combination, is not linear combination of 1 3 2 and 3 1 2. Therefore, it is a linear dependent. Therefore, set is linearly dependent. तो ये एग्जांपल में हमने क्या किया था, ये जो वेक्टर दिया है इस वेक्टर को हमने पहले चेक किया 1 3 2 इज इक्वल्स टू, इसके हमने दो वैल्यू वैसे चुने जिसके एडिशन होने के बाद ये 1 3 2 आएगा, यानी कि इक्वल इक्वल आएगा, इसमें आए हैं, इसलिए इसको हम लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। अभी देखो हमें थर्ड वेक्टर जो है 0 2 1 इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो इसलिए 0 2 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने alpha 1 alpha 2 कंसिडर किया है, alpha 1 इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस alpha 2 इंटू सेकेंड वेक्टर, ये इक्वेशन फॉर्म में लिखा। उसके बाद में हमने alpha 1 और alpha 2 के वैल्यूज निकाले हैं। जब alpha 1 और alpha 2 के वैल्यूज यहाँ पे निकले हैं तो ये 1 इज नॉट इक्वल्स टू which is our contradiction, यानी कि 0 2 1 is not linear combination of 1 3 2 and 3 1 2 and therefore set is linearly dependent. तो यहाँ पे मैं ये वीडियो अभी स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।